ओम शांति। सारा संसार जिसे कामधेनु, आद्या, आदिशक्ति, सरस्वती और अन्य अगणित नामों से पुकारता है और एक झलक पाने के लिए वर्षों तप, जप, भक्ति और आराधना करता है। कितनी आश्चर्यचकित और आनंदित करने वाली बात है कि वही सरस्वती माँ साक्षात रूप में इस धरती पर चली तथा अपने कमल हस्तों से हजारों वत्सों को थपथपाया, दृष्टि द्वारा स्नेह और योग के प्रकंपन दिए, ज्ञान युक्त मधुर बोल से उनके आत्मन को सींचा, शिशुवत पाला पोसा और सर्व शक्तियों का चुग्गा देकर आध्यात्मिक क्षेत्र पर सफल होना सिखाया। उन हंसवाहिनी विद्यादायिनी के सत्य किंतु विचित्र जीवन वृत्तांत इस पुस्तक में समाहित हैं। ये अनुभव मोती उन ब्रह्मावत्सों के हैं जो साकार में उनकी गोद के सुतासुत बने। सृष्टि रंगमंच के सर्वोच्च पार्टधारी परमात्मा शिव और प्रजापिता ब्रह्मा के बाद जगदम्बा सरस्वती का पार्ट अपने तरीके से सर्वमहान है। वैदिक ऋचाओं में सरस्वती को शिव सहोदरा कहा गया है। विद्या, ज्ञान, तप, सत्य, सेवा, त्याग आदि गुण उनके जीवन के हर चित्र से झरझर कर ही संसार में प्रचलित हुए हैं। वे ही आदि मानवी और आदि देवी हैं। भक्ति मार्ग में उन्हें पुस्तक धारिणी दिखाया गया है क्योंकि वे ही तो भाग्य की लकीर खींचने वाली भाग्य विधात्री तथा सर्व आध्यात्मिक शक्तियों की अधिष्ठात्री हैं। अनेकानेक लोग विकारों से तपते हुए, भोगों में जलते हुए, बदलना चाहते हुए भी बदलने में स्वयं को असमर्थ समझते हुए जब उनकी दृष्टि के दायरे में आ जाते थे तो चमत्कारिक रीति से परिवर्तित हो जाते थे और उनका आत्मन बोल उठता था। पवित्रता की ऐसी शीतलता, निर्विकार जीवन का ऐसा आनंद, शुद्ध विचारों की ऐसी स्थिति, ओहो हम धन्य हो गए। माँ, ओ माँ, हमें शरण में ले लो, हमारा सारा जीवन धन्य धन्य कर दो। वे ज्ञान, योग, धारणा, पवित्रता की साक्षात देवी थी। विपरीत परिस्थितियों में सदा अभय और पर्वत सम अडोल थी। उनकी अभय अवस्था के यादगार के रूप में ही उन्हें सिंहवाहिनी दिखाया गया है। यज्ञ दुर्ग की रक्षा करने वाली वे ही माँ दुर्गा थी। वे स्मृतिधर थी। प्यारे बाबा के एक महावाक्य के अनेक राज खोल देने वाली राजयुक्त थी। चातक पक्षी समान ज्ञान सागर की एक एक ज्ञान बूंद की अनुरागी थी। ईश्वरीय ज्ञान कक्षा में बच्चों के मुखमंडल देखने के अलावा वे संसार के हर दृश्य से उपराम थी। वे चलती फिरती दिव्य परी थी जिनका तन प्रकाश की रश्मियाँ प्रवाहित करता था और मन सदा अर्श निवासी प्यारे शिव बाबा की ही मधुर स्मृति में समाया रहता था। जादू की छड़ी की तरह उनकी करुणा दृष्टि जिस पर पड़ जाती थी वह जन्म जन्म की तपन, थकान और अज्ञान से मुक्ति पा जाता था। प्रेम और ममता की मूर्त होते भी वे सदा न्यारी थी। जब वे चलती थी तो लगता था कि प्रकृति का कण कण उनकी चरण रज लेने को आतुर है। रत्नागर के सर्व गुण रत्नों से सजी हुई वह प्रथम नारी रत्न थी। त्रिलोक्यज्ञ प्रभु का वंदे मातरम का नारा उन्हीं के प्रति अभिनंदन था। वे ही आदि योगिन, आदि तपस्विनी थी। अविनाशी खंड भारत की शान थी। प्रभु की पहचान थी। दिव्य गुणों की खान थी। विश्व के लिए प्यार, दुलार, ममता और रक्षा की छांव थी। भव सागर पार कराने वाली दिव्य नाव थी। हर ज्ञान सुत और ज्ञान सुता के लिए मंजिल और ठाव थी। जिसने उनको देखा सब कुछ देखा, उनको मात्र रूप में पाया तो मानो सब कुछ पाया।
वन वन की काठी में चंदन सम खुशबू भरने वाली, योगाग्नि में तपाकर संस्कारों को उज्जवल करने वाली, ज्ञान लोरी सुनाकर दिव्य पोषण करने वाली, वे प्रथम शीतला माँ, ज्वाला माँ, अन्नपूर्णा माँ और संतोषी माँ थी। उनके योग प्रकाश में देहाभिमान की कालिमा मिट जाती थी। उन्हें देखते ही आध्यात्मिक चेतना जाग उठती थी। कितनी महिमा करें, कितना वर्णन करें। जैसे परमात्मा की महिमा में कहा गया है, सात समंद की मसी, इसी प्रकार परमात्मा की प्रथम रचना माँ सरस्वती की महिमा गाने में भक्ति मार्ग के कवियों की लेखनी और शक्ति और ज्ञान मार्ग में सम्मुख मिलन का सौभाग्य पाने वाले बच्चों की वाक शक्ति असमर्थ ही रही है। ऐसी माँ के दिव्य चरित्रों से जुड़े निजी अनुभव पुष्पों को लेखनीबद्ध कर हम सबको उनकी खुशबू लेने, रंगत देखने, उनसे परमानंदित होने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त कराया है, वे सभी भाई बहनें धन्यवाद के पात्र हैं। आशा है माँ सरस्वती की साकार झलक देने में अनुभव सागर के ये मोती सक्षम होंगे। नम्र अनुरोध के साथ हमारा दृढ़ विश्वास है कि प्रस्तुत पुस्तक को पढ़कर बहनें तथा भाई माँ समान आत्मनिष्ठ और एकनिष्ठ बनने की ओर दृढ़ता से कदम बढ़ाएंगे और पुस्तक की रचना का प्रयास पूर्णतः सार्थक होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ब्रह्मा कुमारी प्रकाश मणि। ओम शांति। यह अनुभव यहीं पर समाप्त होता है और कल हम दूसरा सुनेंगे। ओम शांति।